फिर से इन बंच ऑफ जोकर्स ने मिलकर के हमें बेवकूफ बना दिया। पर जन्म सिद्ध अधिकार है क्या? हाँ जी सुनिए, महाराष्ट्र की अगुवाई कर रही शिवसेना बीएमसी और मुंबई पुलिस से वैसा ही काम लेती ही प्रतीत होती है जैसे कि बीजेपी के विरोधी केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल करने के आरोप लगते हैं। अगर यहां तक आपने सोच लिया है तो आप यकीन मानिए कि आप पूर्णतया गलत नहीं है। आप खबरों को डिकोड करना सीख रहे हैं। इतना रनौत को आखिर शिवसेना इतना भाव क्यों दे रही है? अगर चाहती जैसे केंद्र सरकार जनता के मुद्दों को इग्नोर करती है, ठीक वैसे ही शिवसेना भी कंगना के साथ कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है? यह सब स्क्रिप्टेड है, राजनीति समझाऊंगा इसमें। और साथ ही मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि मैं कंगना रनौत को कंगना रन आउट क्यों कह रहा हूं। एनालिसिस को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है, बेसिक, एडवांस एंड प्रो लेवल। यकीन मानिए इसमें आपको वो चीज बताऊंगा जो आपने अभी नहीं सुनी होगी। अगर सुन ली होगी तो फिर मैं लेट हूं। चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए, वरना फिर आपको नोटिफिकेशन लेट पहुंचेगा। यह सोचने वाली बात है कि बात बात पर सबक सिखाने वाले शिवसेना आखिरकार कंगना के मामले में बिल्कुल शांत क्यों है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है या फिर और कुछ चल रहा है? 45 करोड़ के लागत से बने ऑफिस को तोड़ने के बाद कंगना ने जो तेवर अपनाए हैं, वो तेवर आज तक किसी ने अपनाने की भी नहीं सोची होगी और ना ही कभी सोचेगा। तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, वो भी उनके लिए जो कि मुंबई के सीएम है। कंगना रनौत को रहना भी मुंबई में है, फिर भी इतनी दिलेरी कैसी? सबसे बड़ा सवाल यह है, इसमें कोई भी शक नहीं है कि जितनी मेहनत करके कंगना ने बॉलीवुड में अपना एक मुकाम हासिल किया है, अपने फैंस बनाए हैं, उनका प्यार अर्जित किया है, लोगों का प्यार बटोरा है, अब कंगना उसको इनकैश करना चाहती हैं। वो रियल लाइफ में एक्टिंग करते करते शायद थक चुकी हैं, अब वो रियल लाइफ में एक्टिंग करने के बारे में सोच रही हैं, जिसमें बहुत थोड़ी मेहनत हो और पैसा अपार हो। संभव सिर्फ पॉलिटिक्स में हो सकता है। फिल्मों से ज्यादा दिलचस्पी अब कंगना की राष्ट्रपति कोटे से सीधे राज्यसभा जाने की है, जिसमें अमित शाह पूरा साथ भी दे रहे हैं और वरद हस्त भी है। अब सवाल यहां पर यह है कि शिवसेना के समर्थक और मुखिया सभी चुप क्यों हैं? इसके पीछे भी अगर हम देखेंगे तो 2 कारण मुझे दिखाई देते हैं। पहला, यह बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं है। जैसे अगर पहले कोई भी अपमानजनक बातें कहता था या आलोचना मात्र ही होती थी तो शिवसेना की तरफ से प्रतिक्रियाएं आती थी। माया नगरी के जितने भी एक्टर्स हैं वो बाला साहब ठाकरे के पास जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। आशीर्वाद स्वरूप महाराष्ट्र में सही सलामत उनकी फिल्म रिलीज के रूप में उन्हें उपहार मिलता था। जितने बड़े एक्टर्स, शाहरुख खान से लेकर के अमिताभ बच्चन, सब जाकर के नतमस्तक होते थे। फिर भी कंगना रनौत ने ऐसा किया। लेकिन इस बार कंगना के मामले में कुछ भी नहीं हो रहा। नाम भले ही शिवसेना का हो, लेकिन तौर तरीके अब बदल चुके हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे और उनके भी बेटे आदित्य ठाकरे का व्यवहार बिल्कुल अलग है। दोनों बाला साहब ठाकरे जैसे नहीं है। अगर किरदार बदल दिया जाए, यानी कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जगह होते, तो पूरी शिवसेना पहले जैसी तेवर दिखा चुकी होती। कंगना पर शिवसेना की महिला समर्थक अब तक कालिख लगा चुकी होती, पूरा हंगामा हो रहा होता। लेकिन दूसरा पॉइंट यह भी है, आप कह सकते हैं कि शिवसेना का कोई एक नेता सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा है, यानी कि टॉप तक पहुंचा है। सीएम उद्धव ठाकरे शिवसेना के सेनापति हैं। कंगना के तू तड़ाक वाली बात पर कड़वा घूंट पी के रहना पड़ रहा होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पासा पलटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मुंबई के सीएम होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों में है। कुछ भी अगर चूक होती है, गड़बड़ी होती है, तो दाग लगेगा और साथ ही उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और ये गठबंधन से बनी जो सरकार है शिवसेना के साथ, एनसीपी और कांग्रेस दोनों अमित शाह से बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं। स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे 1 महीने का और अब इस मामले का, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज बहुत कॉमन है, बीजेपी और शिवसेना दोनों को ही बेहतरीन फायदा हो रहा है। क्यों? देखो, मुंबई में कोरोना वायरस बेकाबू है, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। और अगर हम छोटे छोटे शहरों की तरफ जाएंगे, इलाकों की तरफ जाएंगे, निगाहें करेंगे, तो वहां पर कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। इसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार की होती है। अब राज्य सरकार ने पूरा ही खेल रचा हुआ है। ये सारे सवाल ना उठे, उसके लिए उद्धव ठाकरे की सरकार सदन में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला रही है। इनफैक्ट महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में अगर हम देखें 7 और 8 सितंबर को केवल कंगना रनौत और अर्नब गोस्वामी के मसले पर ही चर्चा की और निकल गए।
कोरोना और बाकी मसलों पर, अहम मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई। चर्चा कंगना विवाद तक ही सीमित रह जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के जितने भी आपके रीजनल क्षेत्रीय चैनल्स हैं, उस पर सिर्फ एक ही चीज आ रही है, चाहे डिबेट हो चाहे प्राइम टाइम शो हो, कंगना रनौत और शिवसेना, बीएमसी और रिया चक्रवर्ती, सिर्फ इन्हीं की बातचीत चल रही है। इससे अच्छा सरकार के लिए और क्या हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर नहीं समझ में तो आगे मैं बताऊंगा कि बीजेपी को इस सब मुद्दों से उत्तर भारतीय राज्यों में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। साथ ही जीडीपी, इंप्लॉयमेंट, प्राइम टाइम शोज नहीं हो रहे हैं, तो सरकार के लिए एक समय भी मिल गया है कि दूसरा मुद्दा खोज लिया जाए, क्योंकि बिहार के चुनाव आ रहे, मुद्दा तो खोजना ही पड़ेगा, बिहार के चुनाव है। मैं कंगना रनौत क्यों कह रहा हूं? कंगना को लगता है वो हर बॉल पे सिक्स मारना जानती हैं। पहले ट्वीट पढ़िए, वो ट्वीट में कहती हैं ना मोहरा है, ना खिलाड़ी है, और ना अभी तक कोई व्यक्ति पैदा हुआ है जो उनको मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर सके। अबे हो क्या रहा है? कंगना मोहरा बनी हुई है, उनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, शिवसेना भी कर रही है। बहुत आसान है समझना, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, बिहार में चुनाव है, कंगना रन आउट से बिल्कुल वही काम करवाया जा रहा है जैसे लोकसभा 2019 में बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से करवाया था। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, साध्वी के बयानों से पूरे देश में माकूब माहौल बनवाया जा रहा था। भले ही चुनाव उन्होंने एमपी में दिग्विजय के खिलाफ लड़ा हो, लेकिन माहौल देश भर के कोने कोने में बना था। इसका असर क्या होता है कि 260 सीटें मुश्किल से जो आ रही थी बीजेपी को, वो 300 लोकसभा सीटें जीत जाती हैं। इसका बहुत बड़ा असर हुआ था। बिहार में इलेक्शन है, कंगना रन आउट बार बार अपने 45 करोड़ की लागत से बने ऑफिस को मंदिर बताते हुए अयोध्या से जुड़े धार्मिक भावनाओं को दोबारा से जागृत करा रही हैं, और कश्मीर के साथ राष्ट्रवाद से जोड़ करके लोगों के भीतर एक ज्योति दोबारा से जला रही है, जिसे बीजेपी खुद सपोर्ट करती है, और यही ट्रिक को वो अपनाती है जो आज कंगना रनौत काम कर रही हैं, और उनका ये फॉर्मूला काम भी कर रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया में उसका पूरा कवरेज मिल रहा है। कंगना के नेशनलिज्म की बात के सहारे बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन बिहार में चुनाव जीतने की कसर नहीं छोड़ रहे। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, यानी कि जो कुछ हम करेंगे सिर्फ हम ही करने वाले हैं। इमोशन के साथ खेलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, उसी पिच पर लगातार खेला जाएगा, और खेला भी जा रहा है इमोशन के पिच पर। और बिना बीजेपी कृपा के कंगना रनौत का तूड़ तड़ाक वाला जो ट्वीट था या जो इनका वीडियो था, वो हो नहीं सकता। साधारण बुद्धि वाला भी कहेगा कि किसी के पीछे कोई ताकतवर व्यक्ति का हाथ है, और ताकतवर कौन है आपको पता है। ध्यान रहे, बिहार चुनाव के बाद वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले एजेंडा बीजेपी सरकार का महाराष्ट्र है। ध्यान रखिएगा, बीजेपी को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो शिवसेना पर सीधे ब्रह्मास्त्र चला सके, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी कि मराठी मानुष और मराठी अस्मिता में फंसी शिवसेना को बैकफुट पर ला करके कंगना रनौत ने खड़ा कर दिया है। इसीलिए मैंने कंगना रनौत को उनके पुराने ट्वीट के आधार पर कंगना रन आउट कह दिया। अब देखिए, इन दोनों चीजों को देखने के बाद क्या लगता है कि बीजेपी अपने आप को बड़ा शातिर समझ रही है कि हाँ, हमारे हिसाब से चीजें चल रही हैं और हमें उसका फायदा भी होगा। लेकिन अगर आप इसको शिवसेना के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे कि इतना भाव कंगना रनौत को कैसे मिल रहा है, क्यों डिजर्व कर रही हैं, भाव देने के पीछे की राजनीति शिवसेना की बेहतर है या नहीं है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो सारा मामला आप समझ लीजिए कि राजनीति है क्या। अच्छा, कंगना रनौत का ये पूरा जो माहौल है, ये कैसे बना, कहां से शुरू हुआ? कंगना ने 3 सितंबर को न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर ट्वीट पर शेयर की थी और संजय राउत की आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से भी कर दी थी। मुंबई के एमएलए राम कदम, पूर्व प्रवक्ता अवधूत वाघ जैसे बीजेपी के लीडर्स सोशल मीडिया पर कंगना के समर्थन में आ गए थे। एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर ने जब राउत से पूछा कि आपका रिएक्शन क्या है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 सितंबर को कंगना रनौत मुंबई आने वाली हैं और चुनौती भी दी है कि रोक सको तो रोक लो। जवाब में राउत जी कहते हैं कि आप क्या उस बीपखोर लड़की की वकालत कर रहे हो? क्या सियासी ड्रामा शुरू? उसके बाद होता क्या है, सियासी ड्रामा शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार जैसे ही कंगना का सपोर्ट करना शुरू कर दी है, तो संजय राउत ने अपने एक पॉलिटिकल माइलेज वाला एक सिक्सर लगाया। अब उसका फायदा उठाया कैसे? अब देखिए, उन्होंने बोला कि ऐसे शख्स का सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो महाराष्ट्र का सम्मान ना करता हो। देखिए, पूरा गेम पलट गया। इस स्टेटमेंट के बाद से बीजेपी की नेगेटिव छवि बनने लगी। महाराष्ट्र में आनंद फानन में बीजेपी के नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री
आशीष शेलार ने तत्काल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और स्पष्ट किया कि बीजेपी कंगना के कमेंट से सहमत बिल्कुल नहीं है। इससे बीजेपी ने क्या कोशिश की, जो उनको पॉलिटिकल नुकसान हो चुका था उसकी भरपाई करने की कोशिश की गई, लेकिन शिवसेना इस मौके को कैसे जाने देती। अब पूरे मामले को इतना ज्यादा खींचा जा रहा है कि ताकि बीजेपी की जो महाराष्ट्र विरोधी जो छवि है वो बन जाए। अगर इतना होगा तो शिवसेना मजबूत और बीजेपी कमजोर। लगातार यह भी कहा जा रहा है कि अगर कोई मुंबई को कोस रहा है तो उसे मुंबई में रहने का कोई हक नहीं है, और इस बात का शिवसेना को सपोर्ट भी मिल रहा है और शिवसेना ने किया भी है। शिवसेना को फायदा हो रहा है। शिवसेना को फायदा आगामी मुंबई नगर पालिका चुनाव में भी हो सकता है। कंगना मसले पर शिवसेना आक्रामक बनी हुई है और इससे मुंबई में शिवसेना का समीकरण और मजबूत होता जा रहा है। अब देखिए, आपको समझने बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि शिवसेना एक तरह से कह रही है कि मास्टर स्ट्रोक हमारा है, और वहीं बीजेपी कह रही है कि ठीक है मास्टर स्ट्रोक तुम्हारा है लेकिन मास्टर स्ट्रोक पे पेटेंट तो हमारा है। तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन वही है कि जनता के ऊपर है, जनता इस बात को किस तरह से कैसे ले जाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय नतमस्तक है। आप चाहें जो कर लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया ही माहौल बनाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया ही माहौल बिगाड़ता है। आने वाले कुछ दिन में मेरा डिबेट है, कुछ लोगों के साथ मैं जोड़ूंगा और मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर बातचीत भी अच्छी खासी होने वाली है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा अपना शेयर कीजिएगा और मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप जुड़ेंगे भी और हफ्ते में या 15 दिन में एक बार लाइव भी करते हैं अपने मेंबर्स के लिए, ताकि हम आपसे कुछ वैल्यूएबल सजेशंस या फीडबैक ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।